अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद, आपका ट्यूटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, इस साल 2022 में हम ADC पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर प्रिपरेशन सेशन लेके आए हैं। एक कंप्लीट सेशन विद सॉल्यूशंस, एवरी बुक हैविंग विद सॉल्यूशंस। ये वीडियो से कौन कौन से स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं? इनमें पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी ओवरऑल कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो हमारी बुक को पढ़ना चाहता है, इन क्वेश्चंस को देखना चाहता है, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, वो हमारे क्वेश्चन को देखकर यहाँ से फ़ायदा उठा सकता है। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे उस क्लास का नेम है ADC पार्ट 2। इसकी बुक है EOP मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में आपको 8 क्वेश्चन दे दिए हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको हम 15 क्वेश्चन देंगे। मैंने 8 क्वेश्चन उसमें से आपको अपलोड कर दिए हैं। आप बच्चे जाएं उधर, वीडियो देखें, देख के समझें वीडियो को, सोल्यूशन देखें। बहुत ईजी सोल्यूशन है, आपको लाजमी इस दफ़ा फ़ायदा उठाना चाहिए। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हमारे पास है इकोनॉमिक डेवलपिंग इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलपिंग इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। और आपको ये भी बोल सकता है, जो कि मैंने नहीं लिखा, मैं वैसे बोल के बता रहा हूँ आपको ना इकोनॉमी की जगह ना डेवलपिंग कंट्री भी कह सकता है, आपको इकोनॉमी की जगह डेवलपिंग कंट्रीज भी कह सकता है। ठीक है ना, तो आप स्टूडेंट्स ने परेशान नहीं होना। वो आपको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, वो आपको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्री डेवलपिंग कंट्री, वो आपको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्वेश्चन सेम है। अब इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखें। मैंने डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन तो है ही नहीं ना आपकी बुक में, चाहे वो आगा ताहर की है, चाहे वो अजीम अकेडमी वालों की है, जिसकी भी है। मैंने डेफिनेशंस आपको बना के बहुत अच्छी डेफिनेशंस आपको मैंने दो दिया, और इंट्रोडक्शन भी आपको मैंने लिख के दिया ईजिएस्ट वे में। मैंने आपको समझाता हूँ। डेवलपिंग, पहले समझिए डेवलपिंग कंट्री किसे कहते हैं। डेवलपिंग कंट्री कौन से? ऐसे कंट्रीज जो अभी डेवलप नहीं हुए, जो अभी डेवलप नहीं हुए। अब आपको कैसे पता चलेगा, आपको मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलप नहीं है? देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आप स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। कंपैरिजन करें पाकिस्तान और चाइना का। जिस मर्जी बच्चे से आप पूछेंगे वो आपको कहेगा सर पाकिस्तान जो है वो इतना तरक्की नहीं की हुई उसने, लेकिन चाइना ने बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया। तो आप लोग कैसे बता पाते हो? ऐसे देखते हो ना, कंपैरिजन करते हो। कैसे? आप देखते हो, हाँ देखिए चाइना में गुर्बत कम है, चाइना में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, चाइना में क्या टेक्नोलॉजी ज्यादा है, चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में इंडस्ट्री ज्यादा है, चाइना में एग्रीकल्चर ज्यादा है, एग्रीकल्चर का सिस्टम बड़ा ज्यादा है, चाइना में हर फसलों की जो पर आमदनी है उसकी और प्रोडक्शन लेवल है चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा है। चाइना न्यू न्यू टेक्नोलॉजी बना के दे रहा है। मतलब एवरी सेक्टर से आप कंपैरिजन करते हो। चाइना में गुर्बत कम है, चाइना में लोग बहुत खुशहाल हैं। ठीक है, हर चीज़ को, हर लोगों को चाइना के गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया हुआ है। तो आप इस तरह कंपैरिजन करते हो ना, तो ऐसे आपको पता चलता है। देखिए, कंपैरिजन कर लीजिएगा हमेशा। डेवलपिंग कंट्री उसको कहते हैं जो अभी तरक्की नहीं कर रहा हो। यही मैं आपको कहूँ, पाकिस्तान क्या कर रहा है, आपको पाकिस्तान अभी तरक्की करेगा, जा रहा है, अभी अभी इस सेक्टर में ऊपर है, अभी इस सेक्टर में ऊपर है, अभी जी एग्रीकल्चर है तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का निज़ाम एग्रीकल्चर में अच्छा हो रहा है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ये भी बढ़ रही हैं। तो आप ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं नहीं, अभी बढ़ रही हैं जब आप यूज करते हो तो इसका मतलब आप डेवलपिंग की बात कर रहे हो। अभी हमने तरक्की नहीं की हुई, अभी हम तरक्की कर रहे हैं। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग में ये फर्क है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? अब डेवलप्ड इकोनॉमी किसे को? डेवलप कंट्री हो गया, डेवलपिंग कंट्री हो गया। तो डेवलपिंग इकोनॉमी वही है। एक कंट्री की, डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी को आप कहेंगे ना डेवलपिंग इकोनॉमी, तो आप उसी को कह दें डेवलपिंग कंट्री। सिंपल बात है। ठीक है, आपको चाहे डेवलपिंग कंट्री आ जाए, आपको चाहे डेवलपिंग इकोनॉमी आ जाए, क्वेश्चन सेम ही है। कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो क्वेश्चन सेम ही है। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। डेवलपिंग कंट्री को, डेवलपिंग इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी? ऐसी इकोनॉमी जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं एज कंपेयर टू डेवलप इकोनॉमी। मिसाल के तौर पर USA, चाइना, फ्रांस, इटली, UK, ETC। डन हो गया। ये आपका इंट्रोडक्शन है, बहुत सिंपलेस्ट
बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन अपना बताया हुआ है। अब डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में मैंने आपको एक प्रोफेसर की डेफिनेशन लिख के दी है। वो प्रोफेसर आपको ये बताते हैं कि जब भी आप डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग इकोनॉमी की तारीफ करोगे तो आप अपने माइंड में ये बात रखना कि जब भी डेवलपिंग इकोनॉमी की तारीफ करनी है आप उसमें डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ उसको कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन कैसे करोगे, आप ये देखोगे हाँ डेवलप्ड इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितनी है, डेवलप इकोनॉमी में या डेवलप कंट्री में पर कैपिटा इनकम की, मतलब क्या है इंडिविजुअल बंदे की एक दिहाड़ी कितनी है, ये समझ लें दिहाड़ी कितनी है, ठीक है। उसके बाद और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को, जीडीपी ग्रोथ रेट को आप अप्लाई करोगे, नेशनल प्रोडक्शन को आप उसमें कंपैरिजन करोगे, तो ये आपको, और दूसरी डेफिनेशन वो भी सेम ही है, आपको बहुत इजीएस्ट वे में मैंने बता दिया, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ एक दफा फिर, डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो अभी तरक्की के लेवल पर जा रही है, अभी उन्होंने फुल तरक्की नहीं कर ली, अभी वो तरक्की कर रहे हैं, तो ऐसी इकोनॉमी ऐसी कंट्री को आप बोलेंगे डेवलपिंग कंट्री। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, आपके माइंड में एक बात आएगा जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आता है, वो कहते हैं सर एक बात बताएं, अगर एक मुल्क तरक्की नहीं कर रहा तो हम उसकी खसूसियात कैसे लिख सकते हैं। देखें ये कैरेक्टरिस्टिक्स का, अब देखिए अभी तरक्की कर तो रहा है ना, अभी कोशिश तो कर रहा है ना वो तरक्की करने की, हमने इस कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर भी बोलते हैं, ठीक है ना, फीचर आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए सेम है। अच्छा अभी हम तरक्की नहीं कर रहे, जैसे पाकिस्तान है, अभी अब तरक्की याफ्ता नहीं हुए, अभी हम तरक्की पजीर है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं, तो अभी हमने ये बताना है कि हम तरक्की तक जाने के लिए हमें अभी और क्या इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें ये बताना पड़ेगा, डन है। अब ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक जैसे लिखा हुआ है कि हमारे पाकिस्तान में क्या है जी, पाकिस्तान में ये है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बड़ी थोड़ी है, सही है हमारे, उसके बाद क्या है हमारी ज़िंदगी गुजारने का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत कम है हमारे मुल्क में, पर कैपिटा इनकम थोड़ी है, प्रोडक्शन कम है, और इसके अलावा हमारे मुल्क में जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब ये होता है कि मतलब आपके मुल्क में मार्केट्स कितनी है, मार्केट्स में सिस्टम क्या है, एक अच्छा सिस्टम है, जैसे नेस्ले वगैरह देखें बाहर की कंपनी है ना, तो देखें कितना अच्छा उसमें सिस्टम है, तो ये आपने बताना कि ये बहुत कम है। देखें हर पॉइंट के साथ मैंने आपको उर्दू में लिख के दिया मीनिंग, उर्दू में, इससे बेटर आपको चाहिए। देखिए मेरा सिर्फ मीनिंग उठाइएगा, लाइन को खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एंड वाली दो लेता हूँ, क्योंकि एंड वाली दो की ना मेरे पास स्पेस नहीं थी, उसकी मैं उर्दू नहीं लिख पाया। जैसे देखिए एंड वाली दो में नंबर 1 आपके पास आ रहा है, नंबर 14 आपके पास, 15 आपके पास आ रहा है पावर्टी। पावर्टी का मतलब होता है गुर्बत। अब जेल में रखिएगा गुर्बत। अब मुझे पता चल गया गुर्बत है, तो मैं ये बता सकता हूँ इन पाकिस्तान वी हैव लॉट ऑफ पावर्टी because we have decrease in production and our standard of living is so much down to earth या downward, ठीक है। so that's why we are comparison ourselves in a developing country, डन है, मतलब खुद से बना लेते हैं। उर्दू में ऐसे बना लीजिएगा, देख पहले उर्दू में पहले माइंड में लेके आइएगा, एक दो लाइन, 2 से 2.5 लाइनें काफ़ी हैं आपकी हर पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन देने के लिए। आप कहिएगा गुर्बत है, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है इसलिए पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। गुर्बत ज़्यादा होने की ये भी वजह है कि क्योंकि हमारे मुल्क में आबादी का बढ़ना एक बहुत बड़ी वजह है गुर्बत ज़्यादा होने के। अब एंड वाला पॉइंट देखिएगा, जैसे उसमें मैंने बताया पुअर करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। अब हमारे मुल्क का करेंसी सिस्टम कितना पुअर है, मतलब डॉलर से कंपैरिजन करें तो डॉलर हमारे मुल्क के अंदर 200 से अबव है, तो क्या हमारी करेंसी डाउन हो रही है ना, तो ये भी हमारी डेवलपिंग कंट्री की ये भी खसूसियात है, चाहे नेगेटिव प्रोस्पेक्टस में नेगेटिव पहलू से चाहे खसूसियात है, लेकिन है तो सही ना। हम क्या बताएं जी हमारी जो डॉलर है हमारे करेंसी के मुकाबले में जो डॉलर है वो बहुत वीक है, ये तो नहीं ना हम बता सकते। तो ये हो गया पुअर करेंसी और क्रेडिट सिस्टम। लोन वगैरह लेने की सहूलियत, क्या आप जैसे और मेरे जैसे बंदों को हम लोन लेना चाहें, चाहे चलें किसान लोन लेना चाहे, छोटा किसान लोन लेना चाहे, क्या आसानी से लोन गेट कर पाता है? नहीं ना, उसको क्या इतना धक्के खाने पड़ते हैं, रुलना पड़ता है उसको एक दफ़ा। तो आपने ये लिखना है इन ओवर कंट्री, हमारे मुल्क में द सिस्टम ऑफ क्रेडिट एंड करेंसी इज वेरी लो बिकॉज if we compare our currency with dollar या with USA dollar, then we can understand that our country is in the process of developing, ठीक है। एंड आगे लिख दीजिएगा कि हमारे मुल्क में क्योंकि क्रेडिट सिस्टम बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इस वजह से हम अपने मुल्क में इजीली लोन हासिल नहीं कर पाते। ये देखिए ये आपके कंप्लीट एक क्वेश्चन हो गया, मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिया है, इंशाल्लाह आपके पीछे 6 क्वेश्चन रह गए हैं, 6 क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें, इस वीडियो से आप अपना बेनिफिट उठाएं, ऐसे ही लिखें पॉइंट,
आगे उर्दू अपनी समझने के लिए मैंने आपको लिख दिया है। देखें, मुझे कुछ लोग कह रहे थे सर आप इंग्लिश में बता तो रहे हैं बड़ा अच्छा, लेकिन आगे से उर्दू में, मैंने आपकी सहूलत के लिए मैंने कहा यार मैंने स्टूडेंट को ये भी बताता हूँ कि उर्दू में आगे उनको हेडिंग का दे देता हूँ, ताकि वो अगर उनको फिर भी कोई मसला पड़ रहा है ना तो उर्दू देख के समझेंगे कि हाँ यार इस वर्ड का ये मतलब है। सही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल पे ज्वाइन हो, ताकि इस दफ़ा 2022 में आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। और इंशाल्लाह अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।